सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दृष्टि वाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला प्रश्न है, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीनिवासुलु शेट्टी। आप देख सकते हैं ये वही श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं जो एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन हैं। आप देख सकते हैं ये वही श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं जो वर्तमान एसबीआई के चेयरमैन हैं। बात हो रही है एसबीआई की, तो एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक एसबीआई है, आप सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2025 में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, 2025 में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोजर बिन्नी। देख सकते हैं ये वही रोजर बिन्नी हैं जो बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो रोजर बिन्नी हैं, आप सभी ध्यान रखिएगा। बात हो रही है बीसीसीआई की यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की, तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, बीसीसीआई का कार्य क्या होता है यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का कार्य क्या होता है? भारत में क्रिकेट का संचालन करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले फ्रेंड्स एक बात बताना चाहता हूँ, अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर कहीं ना कहीं नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का अपडेट आता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राव यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में राव यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराग जैन को। देख सकते हैं ये वही पराग जैन है जो राव यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए फिर पराग जैन वरिष्ठ एक आईपीएस अधिकारी हैं जो राव यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात हो रही है राव की, तो इसको हिंदी में हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी कहते हैं और इंग्लिश में भी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं। देखिए फिर इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका मुख्यालय स्थापना 1968 ईस्वी में हुआ था। देखिए फिर राव का कार्य क्या होता है? बहाया खुफिया एजेंसी जो होती है वो राव का कार्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश के त्रिपाठी। देखिए फ्रेंड्स, ये वही दिनेश के त्रिपाठी हैं, इनका पूरा नाम एडमिरल दिनेश त्रिपाठी है। देखिए फ्रेंड्स, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है नौसेना की, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना का स्थापना कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय नौसेना का स्थापना हुआ था। भारतीय नौसेना का कार्य क्या होता है? तो समुद्री में जो भी यात्री या फिर जो भी कुछ होता है उसी में रक्षा करते हैं। आप सभी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। अब देख सकते हैं ये वही अमरप्रीत सिंह हैं जो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरप्रीत सिंह। देखिए फ्रेंड्स, अमरप्रीत सिंह यानी कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना का स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र द्विवेदी। देखिए फ्रेंड्स, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आप देख सकते हैं फोटो में, ये वही जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं जो अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। वायुसेना के यहाँ पे थल सेना रहेगा, यहाँ पे थल सेना रहेगा। थल सेना की मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना यहाँ भी थल सेना रहेगा। थल सेना की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1949 ईस्वी में हुई थी। आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर वी नारायणन। आप देख सकते हैं ये वही डॉक्टर वी नारायणन हैं जो अभी हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर वी नारायणन। देखिए फिर डॉक्टर वी नारायणन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक भी हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटीग्रेशन के नए वर्तमान निदेशक कौन हैं? देखिए फिर CBI के अभी हाल ही में वर्तमान निदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद। देखिए फिर ये वही प्रवीण सूद हैं जो अभी हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए वर्तमान निदेशक बने हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रवीण सूद। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो कहते हैं और इसके नए निदेशक प्रवीण सूद बने हैं। देखिए फिर CBI की बात हो रही है तो CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी और CBI का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। देखिए फिर CBI का कार्य क्या होता है? भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, विशेषज्ञ अपराध का जांच करना। आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में नीति आयोग का नया CEO कौन बना है? देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमेश्वरन अय्यर को। आप देख सकते हैं फोटो, ये वही परमेश्वरन अय्यर हैं जो अभी हाल ही में नीति आयोग के नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम परमेश्वरन अय्यर है। देखिए फिर परमेश्वरन अय्यर को अभी हाल ही में नीति आयोग के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है नीति की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, जिसका मुख्य हेड क्वार्टर जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? देखिए फ्रेंड्स, यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाल शर्मा। आप देख सकते हैं ये वही विशाल शर्मा हैं जो अभी हाल ही में यूनेस्को के नए भारत में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात हो रही है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सर्टिफाइड एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर पेरिस में है। इसका स्थापना की बात करें तो 1945 ईस्वी में यूनेस्को का स्थापना हुआ था। यूनेस्को का कार्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति का विकास करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेबी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुहिन कांता पांडे। आप देख सकते हैं ये वही तुहिन कांता पांडे हैं जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिसको छोटा नाम से भी पुकारते हैं। देखिए फ्रेंड्स, श्री तुहिन कांता पांडे को अभी हाल ही में सेबी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है सेबी की, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुआ था, जिसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये क्लास आपको कहीं ना कहीं पसंद आ रही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
पूछ रहा है आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय शाह। आप देख सकते हैं ये वही जय शाह हैं जो गृह मंत्री यानी कि अमित शाह के बेटे जय शाह हैं जो आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन हैं। आप सभी ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन जय शाह हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके अध्यक्ष जय शाह हैं। देखिए फ्रेंड्स, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है, जिसका स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। और आईसीसी का कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का संचालन करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? बात हो रही है आरबीआई की, तो बात हो रही है किसकी? आरबीआई की। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय मल्होत्रा। आप देख सकते हैं ये वही संजय मल्होत्रा हैं जो अभी हाल ही में 2025 के अंदर आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए फिर संजय मल्होत्रा को अभी हाल ही में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है आरबीआई की, तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। देखिए फ्रेंड्स, आरबीआई का कार्य क्या होता है? मौद्रिक नीतिक मुद्रा छपाई होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में WHO के प्रतिनिधि कौन हैं? देखिए फ्रेंड्स, भारत में WHO के प्रतिनिधि कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रेडोरिको एच ओफ्रिन। देख सकते हैं ये वही डॉक्टर रेडोरिको एच ओफ्रिन हैं जो अभी हाल ही में भारत के WHO के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए फिर डॉक्टर रेडोरिको एच ओफ्रिन को अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फिर WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन हैं? देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में नए यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार। आप देख सकते हैं ये वही अजय कुमार हैं जो अभी हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को अभी हाल ही में यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। यूपीएससी की बात हो रही है तो यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ इंडिया की नई प्रमुख कौन है? देखिए फिर यूनिसेफ इंडिया की नई प्रमुख कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंथिया मैककेफ्रे। सिंथिया मैककेफ्रे। आप देख सकते हैं ये वही सिंथिया मैककेफ्रे हैं जो अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नई प्रमुख बनी है। बात हो रही है यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, जिसको इसका कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? बच्चों के अधिकार का बच्चों पर अधिकार होना, सुरक्षा पर काम करना, जिसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1946 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन हैं? देखिए फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंदर सिंह साहनी। देख सकते हैं ये वही अरविंदर सिंह साहनी हैं जो अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में और नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात हो रही है आईओसी की, तो यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसका स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है? देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में डीआरडीओ के नए वर्तमान चेयरमैन के रूप में डॉक्टर सबीर बी कामत को नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं ये वही डॉक्टर सबीर बी कामत हैं जो अभी हाल ही में डीआरडीओ के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए फिर डॉक्टर सबीर बी कामत वे संरक्षा अनुसंधान विकास विभाग के सचिव भी हैं और डीआरडीओ के नए चेयरमैन भी हैं। बात हो रही है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम। देख सकते हैं ये वही न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम हैं जो NHRC के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है NHRC की, जिसे छोटा नाम से बुलाते हैं जस्टिस HL दत्तू, जिसका पूरा नाम न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है NHRC की, तो इसका स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF के वर्तमान DG महानिदेशक कौन है? देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। BSF के वर्तमान DG यानी महानिदेशक कौन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दलजीत सिंह चौधरी। आप देख सकते हैं ये वही दलजीत सिंह चौधरी हैं जो अभी हाल ही में BSF के वर्तमान DG महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है दलजीत सिंह यानी कि BSF की, तो BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और BSF का फुल फॉर्म के साथ साथ इसका कार्य क्या होता है, तो भारत के अंदर सीमाओं की रक्षा करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, UITAI के वर्तमान CEO कौन है? यानी कि यूनिक इंडिपेंडेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान CEO कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री भुवनेश्वर कुमार। आप देख सकते हैं ये वही डॉक्टर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री भुवनेश्वर कुमार हुए, जिन्हें अभी हाल ही में UITAI के वर्तमान CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फिर श्री भुवनेश्वर कुमार को अभी हाल ही में UITAI के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है UITAI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिकी आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 28 जनवरी 2009 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना है? देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण द्विवेदी। आप देख सकते हैं ये वही गोपाल कृष्ण द्विवेदी हैं जो अभी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग का नया मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फिर मुख्य चुनाव आयुक्त श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी हैं। निर्वाचन आयोग का संगठन की बात करें तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी में निर्वाचन आयोग का संगठन हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। देखिए फिर इस चुनाव आयोग में एक मुख्य होता है, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।